आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र पुलिस बाबा सिद्दीकी कत्ल की पेचीदगियों को सुलझाने में मसरूफ है। इस सिलसिले में मुसलसल गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कत्ल के बाद फरार होने वाले शिव कुमार को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बाबा सिद्दीकी के अहम शूटर शिव कुमार गौतम और उसके साथियों को जिन्होंने उसे पनाह दी थी, बहराइच से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के यूपी एसटीएफ के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की मुश्तरका टीम ने एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मुलविस शूटर शिव कुमार और 4 दीगर को बहराइच से गिरफ्तार किया है। मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली में खराब माहौल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि कोई भी मजहब आग को फरोग नहीं देता। अदालत ने कहा कि अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो इससे लोगों का सेहत का बुनियादी हक भी मुतासिर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि पटाखों पर लगाई गई पाबंदी महज दिखावा है। जस्टिस संजीव खन्ना ने हिंदुस्तान के 91वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। उन्हें द्रौपदी मुर्मू ने हलफ दिलाया। उन्होंने साबिक सीजेआई DY चंद्रचूड़ की जगह ली। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हुए। नए CGI संजीव खन्ना की मुद्दतकार 6 माह की होगी। 13 मई 2025 तक CGI के ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 14 मई 1960 को पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के केम्स लॉ सेंटर से कानून की तालीम हासिल की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्टर हुए। यहीं से उनका कानूनी सफर शुरू हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना इससे कबल दिल्ली के 30 हजारी अदालत में प्रैक्टिस करते थे। फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में तरक्की दी गई। जस्टिस खन्ना 14 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। 2005 में एडिशनल जज और 2006 में मुस्तकिल जज बने। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज के तौर पर तरक्की दी गई। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर फायद रहे। इस वक्त वो नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल की गोरिंग काउंसिल के मेंबर भी हैं। संजीव खन्ना उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने बिल्किस बानो केस का फैसला दिया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दी। उन्होंने केजरीवाल को एक बार अबूरी जमानत दी थी और बाद में बाकायदा जमानत भी दे दी थी। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल बोर्ड से बोर्ड लफ्ज को हटाने का मुतालबा किया है। इसके लिए उसने ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी को एक खत लिखा है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी ने हाल खत में कहा है कि आपकी पार्टी का नाम देखकर लगता है कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा पार्टी है, जबकि आपकी पार्टी में पसमानदा समाज की नुमाइंदा न करने के बराबर है। बीजेपी लीडर जमाल सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि बोर्ड लफ्ज से ऐसा लगता है कि यह कोई सरकारी तंजीम है, जबकि यह गैर सरकारी तंजीम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के विट्टिल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालगिरह की तकरीबात से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवाम समाज और जात पात को टुकड़े में बांटने की साजिश चल रही है। हमें मिलकर इस बहरान को समझना होगा और ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देना होगी। मेहनत से बड़े मकासद हासिल होते हैं। और आखिर में खाने के तनाज़ुर पर एयर इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाया है। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली कंपनी ने कहा है कि वह परवाज़ों के दौरान हिंदुओं और सिखों को हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना पेश नहीं करेगी। एयरलाइन के मुताबिक MOML मुस्लिम स्टिकर के साथ पहले से बुक शुदा खाने को खुसूसी खाने के तौर पर समझा जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ MOML खाने के लिए दिया जाएगा। सऊदी सेक्टर में तमाम खाना हलाल होगा। हलाल सर्टिफिकेट जद्दा, दमाम, रियाज, मदीना सेक्टर समेत हज परवाज़ों पर दिया जाएगा। गुज़श्ता कई दिनों से एयर इंडिया दौरान परवाज खाने को लेकर तनाज़ुआत में घिरी हुई थी। उधर एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 17 जून का कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट माइकम टैगोर ने एयर इंडिया पर मजहब की बुनियाद पर खाने का लेबल लगाने पर तशवीश का इजहार किया। टैगोर ने कहा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में हिंदू खाना और मुसलमानों का खाना, हिंदू खाना क्या है, मुसलमानों का खाना क्या है, क्या संघियों ने एयर इंडिया पर कब्जा कर लिया है। तवक्को है कि वजारत शहरी हवाबाजी इस पर कार्रवाई करेगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।